वेलकम टू द चैनल नॉलेज 24। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्ड से मिलकर बना है, ऑपरेटिंग एंड सिस्टम। सो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज आता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे दुनिया में कोई भी मशीन ऑटोमेटिकली नहीं चल सकती, अपने आप नहीं चल सकती, उसे ऑपरेट करने के लिए हमें किसी की रिक्वायरमेंट होती है। सो उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम भी एक मशीन होती है जिसे चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर which serve computer system. Serve means like provide the different type of basic services to the computer system. And now the second definition will be operating system is a interface between user and hardware. किसी भी यूजर के लिए डायरेक्टली हार्डवेयर पर काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए इंटरफेस बनके इस काम को बहुत इजी परफॉर्म कर देता है। सो इसे हम सिंपली डायग्राम से भी शो करते हैं। सपोज दिस इज योर हार्डवेयर एंड नाउ दिस इज द एप्लीकेशन प्रोग्रामर और इट्स अ यूजर। नाउ हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं एन इंटरफेस एंड दिस इंटरफेस इज कॉल्ड operating system. So here interface means interface is a set of commands or instructions or menus by which the user can interact with the hardware easily. और जब हम operating system की बात करें तो यहाँ पर हम interface यूज करेंगे CUI and GUI. Here CUI means it's a command line interface and GUI is a ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें हम ग्राफिक्स, मेन्यूज, आइकन और माउस का यूज करते हैं, जबकि कमांड लाइन इंटरफेस में हम कमांड्स का यूज करते हैं और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। सो बाय दीज टू इंटरफेसेस द होल वर्क विल बी वेरी इजी और हम कंप्यूटर से डायरेक्टली यूजर कैन कम्युनिकेट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं। लाइक हम जब बात करें पीसीज और डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए तो उसमें हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स और एप्पल मैकिंटोश। देन सेकेंडली हम मोबाइल डिवाइसेस में भी हम यूज करते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हम यूज करते हैं लाइक एंड्रॉइड एंड एप्पल iOS. सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस होता है लाइक हार्डवेयर रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना और हैंडल करना। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से एक मैनेजर, किसी भी कंपनी में एक मैनेजर की तरह वर्क करता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि लाइक कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मैनेजर और यह मैनेज करता है लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, देन फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट. So these are the basic functions of operating system. Let's see one by one. So the first one is the process management. Here process means execution of the program by the CPU. So operating system process management करता है like creating the process, deletion of the process, suspension, recreating, then scheduling and synchronization of the process. So all these things done by the operating system. Now the second one is the file management. So it handles all type of file management like creating the file, deletion of the file, then storing the file, retrieving और storing, organizing, then renaming the file. और ये भी ट्रैक रखता है कि लाइक कौन सी फाइल हार्ड डिस्क में कहाँ पर रखी हुई है। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. देन द थर्ड वन इज द मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेज को कैसे हैंडल करेगा ये? बाय अलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी, then storing the data in the memory, then it also handle primary memory, virtual memory, or it minimize the memory access time, or it also manage the virtual memory like virtual space, or it also like deleting the
मेमोरी स्पेस, जो जब नेसेसरी नहीं है कोई स्पेस तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. दीज ऑल थिंग विल बी डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मेमोरी मैनेजमेंट. Okay, now the fourth one is the device management. And devices like device drivers, caches, system resources, then buffers, etc. So इन सबको भी ये हैंडल करता है और इसी के साथ में ये इंटरप्ट्स को भी फाइंड करता है या फिर डिवाइस फेलियर्स को भी, डिफेक्ट्स को भी इनको फाइंड करके हमें शो करता है. सो ऑल दीज टास्क डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड द लास्ट वन इज द सिक्योरिटी मैनेजमेंट. सिक्योरिटी मैनेजमेंट. Operating system protects system resources and information against the destruction of the data or unauthorized use of the data by using the different type of security techniques like authentication, authorization, access control and backup of the data, etc. So it means operating system provide these type of function: process management, file management, memory management, device management and security management. So in conclusion we can say that operating system is a system software which serves the computer system, and it also a interface between user and hardware, and its main purpose is hardware and software resources को manage करना. और it have mainly 5 functions: process management, file management, memory management, device management and security management. Thank you.